नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर मतलब अलग अलग दृश्य, जैसे फिल्मों में दृश्य होते हैं। एक दृश्य है जो आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, चैनलों पे देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में किस तरह से जमीन घोटाले की बात की जा रही है। कई सौ एकड़ जमीन मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार के लोगों ने खरीदी। वहां पहले हुआ कि हाईवे गुजरेगा वहां से, और हाईवे गुजरने का प्लान बना और उसके बाद जो है वो आसपास जमीन खरीद ली गई। और इस पर कांग्रेस जो है लगातार हमलावर है, लेकिन सरकार की तरफ से चुप भी है। नरेंद्र मोदी जी चुप है। आम आदमी के नजरिए से अगर देखिए तो आम आदमी कह रहा है, अरे यार सब स्टेट में तो यही चल रहा है। हाईवे गुजरता है उसके पहले जो है सब बांट लेते हैं। राम मंदिर बना, राम मंदिर के बनते समय भी वही हुआ कि यहाँ राम मंदिर बनने वाला है, इतना एरिया में ये बनेगा, उतना एरिया में वो बनेगा, तो जमीन पहले लोगों ने खरीद ली और उन्हीं जमीनों को ट्रस्ट को महंगे दामों पर बेच दिया गया। तो एक तो जमीन का मामला है, सरकार चुप है। लूट है एक तरह से, समझिए ठगा जा रहा है उन किसानों को जिनकी जमीनें दबाव डाल करके या लालच डाल करके खरीद ली जाती है। उनको नहीं पता, अंधेरे में रख के खरीद ली जाती है उनकी जमीनें। और उनकी जमीनें जो है औने पौने दाम में खरीदी जाती है और उनको लाखों करोड़ों रुपए में जमीनें बेची जाती है। मालामाल हो रहे हैं लोग। वो कौन लोग हैं? जाहिर है सरकार से जुड़े हुए लोग। फिर देखिए राम मंदिर की बात कीजिए। राम मंदिर में जो घोटाला हुआ है, एसआईटी ने जो अपनी जांच पूरी की है, हालांकि अभी और पता नहीं क्या क्या जांच होने वाला है, लेकिन अब तक जो जांच की रिपोर्ट में आया है उसमें यह कि जो चंपत राय जी है वो भी शक के घेरे से बाहर नहीं है। उनके अलावा और जो राव साहब है वो भी है, मिश्रा जी हैं, अनिल मिश्रा जी हैं। इन तमाम लोगों के नाम लिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब सीधा पीएम नरेंद्र मोदी इस मामले को देख रहे हैं और वहां से हरी झंडी मिलने के बाद ही कोई कानूनी कार्रवाई होगी। और अभी जो है अयोध्या के जो मंदिर है उसका प्रबंधन इन लोगों के हाथों से, चंपत राय वगैरह है, उन लोगों को हाथे से ले लिया गया है। और वहां के जो कलेक्टर है शशांक त्रिपाठी, वो देख रहे हैं। अब शशांक त्रिपाठी अकेले क्या देखेंगे? इतने सारे लोग नहीं देख पा रहे थे, लेकिन खैर चलिए। चोरी तो हुई है ये सब बता रहे हैं। हमने कल भी जिक्र किया था। जो दान देने वाले लोग हैं वो बता रहे हैं कि हमको रसीद नहीं दी गई। और अभी स्थिति वहां ये है कि अब ये तय किया गया है कि पहले जो टेबल कुर्सी पे बैठ करके गिनती होती थी पैसों की, अब वो टेबल कुर्सी पे नहीं होगी, दरी पर बैठ के गिनेंगे। अब आप जोड़ते जाइए, लेकिन सरकार के जो खेल है, जो बदलाव किया जा रहा है वो आपको हम बता रहे हैं। टेबल कुर्सी पर जब गिनती होती तो पैसे चोरी हो जाते थे, दरी पर नहीं होगी। उसके बाद आते जाते समय कर्मचारियों की सख्त तलाशी ली जा रही है। तब नहीं ली जा रही थी, और क्यों नहीं ली जा रही थी? दान पात्र से रुपए निकालने की वीडियोग्राफी हो रही है, पहले भी हो रही थी। पुराने कर्मचारियों को हटा दिया गया है और नए लोग तैनात किए गए हैं। 6 नए सीसीटीवी लगाए गए हैं और सीसीटीवी का जो फुटेज होता है वो लंबे समय तक रह सके, उसके लिए स्टोरेज बढ़ाई गई है। उसके अलावा जो ट्रस्टी है, खास करके चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव, ये इनको अब मंदिर का जो रोजमर्रा का काम है इससे इनको हटा दिया गया है। ये अब कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। ये भी जानकारी है कि चंपत राय जी मंदिर से बाहर नहीं आए हैं जब से ये आरोप लगा है उन पर। पहले वो कार सेवकपुरम में रहते थे, लेकिन ये कार चढ़ावे में जब हेर फेर हुआ, ये खबर आई, तो तब से मंदिर में ही रह रहे हैं वो, मंदिर कैंपस में ही। और डॉक्टर अनिल मिश्रा हैं, वो रोज अपने घर जाते हैं जो वहां से 4 किलोमीटर दूर है, कॉलोनी में, लक्ष्मणपुरी कॉलोनी में, और वहां रोज आते हैं। बाकी वो कर्मचारी जिनके ऊपर, जिनके घरों से रुपए बरामद हुए या जो
और जो कर्मचारी जो शक के दायरे में है, उन्हें मंदिर परिसर के अंदर ही बेसमेंट में रखा गया है। मतलब एक तरह से उनको बंधक बना के रखा हुआ है, उनको आने जाने नहीं दिया जा रहा है। अधिकारी और पुलिस जो है यहीं पर उनसे पूछताछ करते हैं। फिर ये भी खबर आ रही है कि संघ और सरकार, आरएसएस, मंदिर का मामला है तो आरएसएस न कैसे मारे, आरएसएस ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, उनके आनुषंगिक संगठन है, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी तो मंदिर पे जाहिर है उनका कब्जा होगा। और सरकार नरेंद्र मोदी जो है, सारा कुछ उन्होंने किया, सरकार उससे ही बनी है, मंदिर से ही बनी है, सरकार ही मंदिर बना रही है, बनाई है। तो अब ये संघ और सरकार यानी मोदी सरकार दोनों ने तय कर लिया है कि इनको हटाया जाएगा। चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राय। अब कई लोग सोच रहे हैं क्या इनको, इन पर एफआईआर होगा, इनको जेल में डाला जाएगा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बलि के बकरे के लिए कुछ लोग कल घर में रख लिए गए हैं, जबकि दोषी तो इसमें सब है। प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि आपने उद्घाटन किया, आपने शिलान्यास किया, आपने तमाम किया, और आपके पास जो विश्वस्त लोग हैं वो चोरी में लगे हैं। और खाली यही नहीं, हर जगह चोरी में लगे हैं। कोई जमीन चुरा रहा है, कोई सरकारी धन चुरा रहा है, कोई और चुरा रहा है। अब कहा जा रहा है कि 15 दिन बाद जब फाइनल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद दोषी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। कौन सा मुकदमा दर्ज होगा, क्या क्या होगा, वो आने वाला समय बताएगा। एक चोरी यहाँ है। एक देखिए कि बिहार में बड़ी चर्चा है भरत तिवारी की। तिवारी इनकाउंटर, उसमें भी यही चोरी का मामला था। जो जमनिया गांव है, वो जमनिया गांव डूब गया, उसको लेकर के भरत तिवारी परेशान था। और अफसर जो है बंदर बांट में लगे थे, नेता अफसर। बिहार में कहा जाता है कि जब बाढ़ आती है तो अफसरों की और नेताओं की चांदी हो जाती है। डूबने वाले जिनका नुकसान होता है वो अलग लोग होते हैं, वो आम लोग होते हैं, लेकिन अफसर और नेता माला माल हो जाते हैं। बहुत साल पहले आपने सुना होगा, जो पटना के कलेक्टर थे, वो इस मामले में फंसे थे लालू जी के जमाने में, राबड़ी जी के जमाने में, गोस्वामी जी थे, बाद में शायद उनका निधन हो गया। तो ये अक्सर वहाँ आम जो बिहार के लोग हैं इस बात को जानते हैं कि बाढ़ जब आती है तो मंत्रियों की, नेताओं की, अफसरों की चांदी हो जाती है, लोग डूब जाते हैं। तो भरत तिवारी जो है उसके लिए लड़ रहा था, और हालांकि लड़ने का रास्ता उसने गलत चुन लिया, पिस्तौल दिखाने वाला। और उसकी फिर इनकाउंटर हुआ, इनकाउंटर पे बवाल मचा हुआ है कि भाई इनकाउंटर गलत है। खबर आ रही है कि पीके भी भरत तिवारी के इनकाउंटर वाले मामले को लेकर के पूरे प्रदेश में आंदोलन करने वाले हैं। कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि ये भरत तिवारी है, तिवारी की जगह वो भरत पासवान होता तो इसको जस्टिफाई कर दिया जाता कि ठीक किया पुलिस ने। क्योंकि ये तिवारी है इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। अभी खाली मैं दृश्य बता रहा हूं, फिर फाइनल चर्चा पे आएगा। उधर जो है सरकार है, उधर मुख्यमंत्री है, उधर बड़े बड़े लोग हैं, चंपत राय और फलाना है। एक और दृश्य है कि बिहार के ही राजगीर जो इलाका है, राजगीर आप लोग जानते ही हैं, नालंदा जिला में पड़ता है। राजगीर में दो युवक जो है, पिंटू पासवान और श्रवण पासवान, उसकी मॉब लिंचिंग कर दी गई 15 जून को। और कहा गया कि दोनों, एक की उम्र 24 साल, एक दूसरे की उम्र 18 साल, उनको मार मार के मार दिया गया। उसके वीडियो भी वायरल हुए, हम आपको जान करके उसका वीडियो नहीं दिखाते हैं। और कहा गया कि वो दोनों युवक जो है वो चोरी करने गए थे किसी मंदिर में, पुजारियों ने पकड़ लिया चोरी के शक में, रंगे हाथों नहीं पकड़ा, ये संदेह हुआ किसी ने चोरी की है। और 4 युवक थे, उसमें से 2 भाग गए, 2 पकड़ लिए गए। और उसके बाद पुजारी और लोग सब मिलकर के उन्होंने बुरी तरह से मारा और लगभग वहीं मार दिया। हालांकि यहाँ बताया जा रहा है खबर में कि इलाज के दौरान पटना में उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की और उसको 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अब देखिए ये जो है पिंटू पासवान, श्रवण पासवान है, उधर जो है वो भरत तिवारी है,
उधर जो है मोहन यादव है, मुख्यमंत्री है। उधर जो है मंदिर में लोग हैं, चंपत राय हैं, नरेंद्र मोदी खुद हैं, और भी लोग हैं। चोरी खुलेआम चल रही है। एक चोरी है जिस पर एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, सरकार चुप हो जाती है, पब्लिक भी चुप हो जाती है। कहीं आपने सुना कि पब्लिक का रेला गया उधर राम मंदिर की तरफ कि कौन है चोर, लाइए हमारे सामने कीजिए चोरों को, हम फैसला देंगे, आप लोग तो न्याय दीजिएगा नहीं। लेकिन पिंटू पासवान, श्रवण पासवान का फैसला पब्लिक ने कर दिया। पब्लिक अक्सर फैसले कर दिया करती है, कहती है पब्लिक, आजकल तो खास करके पिछले 10-12 सालों से और हो गया है, कोर्ट के खिलाफ और माहौल बन गया है। कोर्ट में फैसला होता है जी, 10-10, 15 साल, 20-20 साल केस मुकदमा चलेगा, फाइनली बाई जज बरी कर दिया जाएगा, चोर जो है बच जाता है। तो फैसला यहीं कर दीजिए। तो अगर गरीब आदमी, दलित है, पिछड़ा है, तो उसका फैसला तुरंत हो जाएगा, ऑन स्पॉट। भीड़ फैसला कर देगी। लेकिन आपने कहीं सुना कि भीड़ गई कि भाई ये 15 लोग कैसे मारे गए आग में जल करके, लखनऊ में? कहीं सुना आपने कि भीड़ गई और कहा कि जो है ये दिल्ली में कैसे इतने लोग जल के मर गए होटल में? अभी खबर ये भी आई कल कि कलकत्ता में जो है वो गोदाम की छत पूरी गिर गई, रेलवे की, और उसके नीचे ढेर सारे लोग दब के मर गए। कई जगह पुल गिर जाता है, कई जगह सड़क धंस जाती है, लोग मर जाते हैं। जाहिर है सरकार की लापरवाही से मरते हैं, सरकार ने कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है। लेकिन भीड़ को देखा आपने? भरत तिवारी की को इनकाउंटर किया गया, उसको लेकर के भी भारी आंदोलन चल रहा है। अलग अलग पार्टियां आंदोलन करने की बात कर रही हैं। लेकिन पिंटू पासवान, श्रवण पासवान की कहीं चर्चा नहीं है, कोई उसके लिए बोल नहीं रहा है। इवन जो पासवानों के नेता हैं बिहार के, चिराग पासवान, उन्होंने प्रतिनिधिमंडल भेज दिया है कि जाकर के उनके घर वालों से मिल। कोई माहौल नहीं बन रहा है। और ये साफ साफ बताता है कि चोरी की सजा नहीं मिलती, गरीब होने की सजा मिलती है। जिनको पकड़ा गया है, जिनको अभी तलघर में रखा गया है, जाहिर है वो छोटा छोटा हिस्सा लेते होंगे, वो अर्दली होंगे, वो काम करते होंगे। पैसा कहाँ पहुंचता है ये जांच का विषय है। और जांच अब खुद प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, प्रधानमंत्री किस तरह से चीजों को देखते हैं, हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। जिस पर 55,000 75,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हैं, उनको मंत्री बना देते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं, वित्त मंत्री बना देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बाकी जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस बोलने में उनसे कोई आगे नहीं जीत सकता है। हमारा धर्म, हमारी सरकार, हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी ईमानदारी बड़े लोगों के सामने घुटने टेक देती है। लेकिन कमजोर लोग जब हो सामने, तो हवलदार भी जो है मारते मारते मार देता है। आपका इनकाउंटर हो सकता है, आपको भीड़ मार दे सकती है, आपको पुलिस मार दे सकती है, आप कहीं भी फंस सकते हैं। लेकिन अगर आप रसूख वाले हैं, ऊंचे बेईमान हैं, निचले बेईमान की स्थिति बड़ी गड़बड़ है। अगर आप ऊंचे बेईमान हैं तो आपको इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। अब देखिए, देखना यह है कि राम मंदिर मामले में क्या होता है। हालांकि ऐसी उम्मीद है या कहिए अंदेशा है, दोनों में से जो शब्द आपको उपयुक्त लगे रख लीजिएगा अपने अपने तरीके से। ऐसा अंदेशा है कि लीपापोती होगी। कलेक्टर साहब को बिठा दिया गया है। कलेक्टर साहब भी तो यहीं के नागरिक हैं। कलेक्टर साहब भी इसी व्यवस्था के हिस्सा है। चंपत राय के बारे में तो कहा जाता था कि बड़े चंपत राय जो है ईमानदार व्यक्ति हैं, संत आदमी हैं, क्या क्या नहीं कहा गया। और ऐसे भी आरएसएस में जो ऊंचे पद पे चले जाते हैं वो बड़े संत होते हैं, देश के लिए खाली सोचते हैं, देश के अलावा कुछ नहीं है उनके लिए।
धर्म के अलावा कुछ नहीं है। तो वो लोग थे जिनके लिए देश और धर्म के अलावा कुछ नहीं है। जीवन उनका पूरा समर्पित है देश और धर्म के लिए। वो चाहे नरेंद्र मोदी हो, आदित्यनाथ योगी हो, चंपत राय हो, मोहन भागवत हो, मोहन यादव हो, वो तमाम। तो फिर ये जो मोहन यादव जी के पास कई सौ एकड़ जमीन उनके, वो और उनके परिवार के लोग खरीद रहे हैं, क्या वो भी देश के लिए? ये करोड़ों का जो चंदा आ रहा था वो घट गया, उसकी कोई गिनती नहीं है, उसका कोई, उसकी रसीद नहीं है। तो क्या वो रसीद नहीं दे रहे थे धर्म के नाम पर, धर्म के लिए, कि रसीद देने से धर्म का नुकसान हो जाता है? आम तौर पे जब किसी पे कोई आरोप लगता है तो तुरंत ईडी सीबीआई तमाम चली जाती है। राम मंदिर में क्यों नहीं जा रही ईडी सीबीआई? वो अब तक लोकल पुलिस वाले क्यों पूछ रहे हैं, एसआईटी क्यों पूछ रही है? ईडी क्यों नहीं पहुंची? कहा जा रहा है कि जिन लोगों को पकड़ा गया उनके उनकी आर्थिक स्थिति बदल गई। जो साइकिल पे चलते थे वो कारों पर चलने लगे, और वो सब इनके चंगू मंगू हैं। तो क्या चंगू मंगू कार पे चलने लगे तो जो उनके ऊपर बैठे हुए लोग हैं, क्या उनको पता नहीं चला कि ये कारें कहाँ से आई? क्या पूछा नहीं कि अरे यार, तू तो साइकिल पे चल रहा था 1 साल पहले, ये मंदिर के जब जब से ये हुआ है तू इतनी बड़ी कार कैसे खरीद ली? सब गोलमाल है। और सब गोलमाल सरकार जानती है कि गोलमाल का कुछ निकलेगा नहीं। पब्लिक भी गोलमाल है। पेपर लीक का मुद्दा हो, पेपर लीक के मुद्दे पे क्या कहा शिक्षा मंत्री ने? ये दहशत गर्दों की बी टीम है, सीजीपी, कॉकरोच जनता पार्टी। ये टीम कौन है? कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी दहशत गर्दों की ए टीम है, और सीजीपी दहशतगर्दों की बी टीम है। सरकार के खिलाफ जो बोले, सरकार की तरफ उंगली उठाए, वो अपराधी है, दहशतगर्द है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, विदेशी फंडों से चल रहा है। ये जुमले, ये स्लोगन, ये आरोप इसी सरकार ने गढ़े हैं। ये जानती है सरकार कि इस देश में समर्थ को नहीं दोष को शायद, जब तक सत्ता पे है कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। और सत्ता में तभी रहेंगे जब बाल बाका करने वाले को दूर रखें, बाल तक पहुंचने नहीं देंगे। और ये पूरी कोशिश है कि अपने अपने लोगों को बचा लिया जाए, उस पर कीचड़ भी न उछलने न दिया जाए, और कहा जाए कि हम ही थे जो जांच कर लिए, कांग्रेस होती तो पता भी नहीं चलता। क्योंकि झूठ बोलने में मास्टरी है। लेकिन ये तमाम, ये जो मास्टरी के नीचे जो है, वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, गरीबी के नाम पर, गैर के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर अपने चोर भी हैं तो अच्छे हैं, अपने बेईमान भी हैं तो अच्छे हैं। बल्कि बेईमान है तो अब कोई दूसरा बेईमान खरीद करके ले आइए, अगर उपयोगी है तो हम उनको विधायक बना देंगे, सांसद बना देंगे, मंत्री बना देंगे, उनके हिसाब से सरकार बना लेंगे, तमाम धतकर्म कर लेंगे। ये अपनों के लिए कुछ और, गैरों के लिए कुछ और। हालांकि सरकार के लिए कोई गैर कोई अपना नहीं होता। सरकार के लिए सब भारत के नागरिक हैं। सबके साथ बराबर सलूक होना चाहिए। ये हमारी चिंताएं हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं। और आप समझिए, आप देखिए कि किस तरह से देश को चलाया जा रहा है और हम कहाँ जाने वाले हैं। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कर।